हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है वात्सल्य भाव का उत्सव। जीवन को उत्सव के रूप में अगर किसी मार्ग ने देखा है तो वह है भक्ति। भक्ति के भी पंच रसों में वात्सल्य अद्भुत है। माँ के हृदय का एक भाग होता है उसकी संतान। माँ संतान के लिए ही सब कुछ करती है। उसका उठना, खाना, सोना, चलना, बैठना, अजी माँ का सर्वस्व जीवन ही उसकी संतान है। उसके बालक का मुख ही उसके लिए उत्सव है। उस मुख में आई प्रसन्नता ही उसका उमंग है। वही उमंग, उत्साह तो माँ के वक्ष में दूध उत्पन्न कर देता है। विज्ञान चकित है माँ का उत्सव रक्त को दूध में परिवर्तित करके बालक के पोषण का कारण बनता है। माँ की महिमा ऐसी ही नहीं है। मुझे याद आती है वो महाराष्ट्र की माता जो मैंने दर्शन किए। उनके लड्डू गोपाल की एक मूर्ति उन्होंने रखी थी। मुझे अपने घर में उन्होंने बुलाया। इधर उधर की बातें हुई। फिर मुझसे कहा, मेरे लाल जी से नहीं मिलोगे? वह लाल जी कहती थी अपने लड्डू गोपाल को। उनके पति पधार गए थे। उनका एक ही बेटा था, वह भी एक्सीडेंट में चल बसा था। उनके गुरुजी ने उनको कहा, बाल कृष्ण को ही अपना पुत्र मानो। यह बात उनको जच गई। उन्होंने यही किया। लड्डू गोपाल की मूर्ति उनके गुरुजी ही दे गए थे। तब से वह वात्सल्य भाव की मूर्ति स्वयं बन गई। मुझे उन्होंने कहा, एक दिन गलती से जल रखना भूल गई तो मुझे इसने कहा, मैया प्यास लगी है। बस उस दिन से मेरा सब कुछ हो गया। कभी कभी मैं भोग लगाकर पर्दा करके चली जाती थी। उस दिन यह खाता ही नहीं था। यह सब बातें बताते हुए वह भाव में डूब गई थी। मेरा बेटा, मेरा लाल जी, मेरा कनूड़ा। उन्होंने एकाएक अपनी आंखें खोली, साड़ी को संभाला। संकोच करती हुई वह वहाँ से चली गई। मैं स्तब्ध हो गया क्योंकि उनके वक्ष से दूध झरने लगा था। उन्होंने तो नहीं कहा पर मैं कहता हूँ, उसका गोपाल दूध पीता होगा अपनी इस यशोदा माँ का। साधकों, यह सत्य घटना है। वह माता जी आज भी हैं। वात्सल्य भाव अद्भुत भाव है। मैं फिर कहता हूँ क्योंकि इसमें अपने आराध्य को पुत्र मानना है, उसका ख्याल रखना है। अब थोड़ा विचार कीजिए यशोदा जी के बारे में। चिंता कन्हैया की है यशोदा जी को। वह सब कुछ करती हैं पर कन्हैया के लिए जप तप पूजा पाठ व्रत और कोई निष्कामता का दंभ भी नहीं करती। कामना से करती हैं और कामना यह है कि मेरा लाला प्रसन्न रहे। इसके लिए जिसे मनाना हो यह मनाती हैं। शनिदेव, राहु, केतु सबको मनाती हैं। भूत प्रेत को भी मानना पड़े तो भी इस नंद गेहनी को कोई आपत्ति नहीं। लाल की खुशी ही इसकी खुशी है। लाला का दुख इसके लिए महादुख है। होगा ब्रह्म कृष्ण पर इसका तो यह लाला है। होगा परमात्मा कृष्ण पर यह तो इसकी नज़र उतारेगी। क्या इस ब्रह्मांड में यशोदा से बड़ा कोई भगवान है? मैं तो कहूँगा नहीं। जी 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 जी। रोहिणी आज पहली बार इतनी खुश हुई थी। वह आनंद से यशोदा जी को पुकारते हुई रसोई में गई। अभी अभी पालने से लाला को सुलाकर आई थी यशोदा। लोरी गाती रहीं, कुछ कुछ गुनगुनाती रहीं। दूध पिला चुकी थी, थपथपी देती रहीं। थोड़ी देर में लाला ने आंखें बंद कर ली। यशोदा जी ने देखा तो पलने में सुलाकर रसोई घर में आ गई थी। कुछ देर बाद ही रोहिणी पुकारती हुई आई, जी 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 जी। जब से लाला हुआ है और पूतना की घटना के बाद से यशोदा जी छोटी छोटी बातों से डर जाती हैं। अज्ञात भय अपने लाला के प्रति यशोदा जी के मन में बना ही रहता है। क्या हुआ रोहिणी? वह सहम गई।
पर हंसते हुए जब रोहिणी को देखा तब उन्हें कुछ शांति मिली थी। मेरे तो प्राण ही निकल जाते। क्या हुआ? लाला ठीक तो है ना? जीजी चलो तो। यशोदा जीजी का हाथ पकड़कर रोहिणी बोली। पर रोहिणी, आज तुम बड़ी प्रसन्न हो, क्या हुआ? चलो तो जीजी। रोहिणी ने वहाँ बताना उचित नहीं समझा। वह नंद रानी को कुछ दिखाना चाहती थी। दाऊ, रोहिणी नंदन 1 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए थे दाऊ, पर अभी तक इनकी आवाज़ नहीं खुली थी, कुछ बोले ही नहीं थे, इसलिए रोहिणी भी दुखी थी। कहीं पिता वासुदेव का दुख तो बालक में नहीं आ गया। पर आज पालने के पास घुटवन चलते हुए दाऊ, गौरवर्ण के दाऊ कन्हैया के पालने के पास जैसे ही गए, लाला 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 स्पष्ट आवाज में बोलने लगे। सोते हुए लाला को छूने लगे। रोहिणी आ गई थी वहाँ, और जैसे ही देखा उनका दाऊ लाला कह रहा है, बस उनके आनंद का कोई ठिकाना न रहा। नेत्रों से खुशी के अश्रु झरने लगे। वह दौड़ी, जीजी जीजी देखो जीजी, यशोदा जीजी देखने लगी। रोहिणी भी देख रही है। दोनों माताएं मंत्रमुग्ध हैं। पर यह क्या, अपने दाऊ को जब लाला कहते हुए सुना, छूते हुए देखा तो किलकारियां छोड़ते हुए कन्हैया ने तुरंत करवट बदल ली। रोहिणी लाला ने करवट बदली है। यशोदा जी ने आनंद की अतिरेकता में रोहिणी को अपने हृदय से लगा लिया। लाला ने करवट बदली है तो भाभी आज तो उत्सव होना चाहिए, सुनंदा ने पीछे से आकर कहा। सुनंदा तुम आ गई? भाभी, यहाँ से जाने के बाद मेरा तो घर में मन ही नहीं लगा। बराबर मुझे लाला की याद आती रही। मैं खोई खोई रहती थी। मेरे पति बोले तो कुछ दिन और रह आ गोकुल में। भाभी, मैं तो बस भागी वहाँ से। यशोदा जी ने कहा, अच्छा किया, पर भाभी आज तो करवट बदलने का उत्सव होना चाहिए। सुनंदा कितनी खुश है, रोहिणी को आज आनंद आ रहा है। यशोदा जी ने आनंद का पारावार नहीं है। सुनंदा दौड़ी, वो सीधे ऋषि शांडिल्य के पास गई। 4 स्वर्ण की मोहर उनके चरणों में रखते हुए बोली, लाला ने करवट बदली है, उत्सव तो होना ही चाहिए। हंसे ऋषि शांडिल्य, तुम लोगों को तो बस उत्सव मनाने का बहाना ही चाहिए। चलो देखता हूँ, रुको। यह कहकर ऋषि शांडिल्य ने आंखें बंद की, फिर बोले, लाला के पास क्या कोई नाग था क्या आज? डर गई सुनंदा। ऋषिवर, ऐसे मत बोलो, कोई नाग नहीं था। ऋषि शांडिल्य ने कहा, पर मेरा अनुमान गलत नहीं होता। लाला तभी करवट बदलेगा जब उसके पास कोई नाग होगा। सुनंदा ने कहा, कोई नाग नहीं था। ऋषि शांडिल्य भी कुछ समझ ना पाए। नाग होना ही चाहिए। चलो तुम तो उत्सव मनाओ। यह कहकर सुनंदा को ऋषि ने भेज दिया। फिर नंदालय में आंगन में धूम मच गई। बड़े बड़े गौएं आए, नंदराय आज फिर नाचे। अरे हाँ, आज तो रोहिणी भी नाची, और सुनंदा ने यशोदा जी को पकड़ा और, ना भाभी, आज तो तुम्हें भी नाचना ही पड़ेगा। बड़ी शर्मा रही हैं यशोदा जी, पर जब नाची तो उन्मत्त होकर नाची अपने लाला के करवट बदलने के उत्सव में। उद्धव, यह नाग वाली बात क्या बोले थे ऋषि शांडिल्य? विदुर जी ने बीच में प्रश्न किया था। हाँ, वह शेषनाग के लिए कह रहे थे। दाऊ जी, शेषनाग के ही तो अवतार है ना तात? हाँ, विदुर जी मुस्कुराए। अच्छा, इसलिए कह रहे थे ऋषि की लाला के पास कोई नाग होना चाहिए। विदुर जी को अब समाधान मिला था। हरे कृष्णा, राधे राधे।